दोस्तों स्वागत है सभी का मैथ्स क्लासेस रैला में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज का इतिहास कविता के माध्यम से। एक सरल और संक्षिप्त कविता का मैंने निर्माण किया है जिसके माध्यम से हम इसे याद करेंगे। बहुत ही आसान और ऐसी कविता है जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। इसके माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद करेंगे। पूरा इतिहास, सारे डेट एंड डेटा इसमें कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस रैला को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ट्रिक क्या है, पूरी ट्रिक देख लेते हैं एक बार। तो 57 में मेहता ने 3 पंचायतों को बनाया, 59 में पंडित ने नागौर में लागू करवाया, 77 में अशोक ने 2 पंचायतें बना डाली, 85 में राव ने भी वित्तीय शक्तियाँ दे डाली, 86 में सिंघवी ने विधेयक 64वां मंगवाया किंतु पास नहीं वह हो पाया, 88 में थुंगन ने भी एक प्रयास और करवाया, 92 में अधिनियम 73वां भी आया, 93 में नाथूराम ने प्रवर समिति को बनाया, हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया। इस प्रकार ये ट्रिक है और इससे हमारे सारे डेट एंड डेटा पूरा इससे कंप्लीट हो जाएगा पंचायती राज के संबंध में। और एक बार अगर ये ट्रिक पूरी याद होगी तो फिर कोई भी क्वेश्चन इससे आए आपको कोई गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। एक ही ट्रिक में है पूरा डेटा। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। 57, तो ये जो भी आप देख रहे हैं 57, 59, 77, 85, 86, 88, 92, 93, तो इनको, हाँ, इनका मतलब है 1957। 57 का मतलब क्या हो गया? 1957। तो इस प्रकार ये हैं। तो ये पहले ईयर दे रखा है, इनका वर्ष दे रखा है, किस वर्ष ये सिफारिश की गई या प्रस्ताव लाया गया या लागू किया गया। तो सबसे पहले 57 में मेहता ने 3 पंचायतों को बनाया। 57 में मेहता ने 3 पंचायतों को बनाया। तो 57 मतलब 1957 में मेहता, बलवंत राय मेहता, जो ये नाम दे रखा है बलवंत राय मेहता, ने 3 पंचायतों को बनाया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था और उसकी सिफारिश थी कि 3 पंचायत अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज। यहाँ हमने याद करने के लिए 3 पंचायतों को लिया है, बाकी 3 पंचायतें नहीं है। यहाँ याद करेंगे 3 का मतलब क्या? त्रिस्तरीय, 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देश में लागू किया जाना चाहिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर उसके बाद 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान का जिला है, नागौर में सबसे पहले लागू किया था। तो 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में लागू करवाया था। जो वहाँ प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, तो उन्होंने लागू करवाया था। 1959 की डेट है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती के दिन लागू किया गया था नागौर राजस्थान में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू करवाया था। ये लागू हो गए थे, दोनों लागू हो गए थे। अब देखते हैं तीसरा हमारा पॉइंट है। 77 में अशोक ने 2 पंचायतें बना डाली। 77 में अशोक ने 2 पंचायतें बना डाली, अर्थात 77 का अर्थ हो गया 1977। और अशोक मेहता ने 2 पंचायतें। अब यहाँ 3 पंचायतों का अर्थ क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो 2 पंचायतों का अर्थ क्या हो गया? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, बना डाली। ये ट्रिक बनाने के लिए मैंने ऐसा यूज़ किया है, बाकी ये प्रस्ताव पारित नहीं हुए थे, मतलब किसी ने इन पर कार्य नहीं किया था, इन्होंने केवल सिफारिश की। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें तो याद करना है, हमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1977 में अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की, ठीक है। फिर 1985 में राव ने भी वित्तीय शक्तियाँ दे डाली। 85 में राव ने भी वित्तीय शक्तियाँ दे डाली, अर्थात 1985 में जीवी के राव ने वित्तीय शक्तियाँ दे डाली, अर्थात उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्तियाँ दी जानी चाहिए। और वित्तीय शक्तियाँ देने के लिए क्या किया उन्होंने? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, ऐसा होना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए वित्तीय शक्तियाँ देने के लिए। और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 57, 59, 77, यहाँ 5, 7, 7 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे स्टार्ट हो गया है 8। पीछे से पहला अक्षर क्या है? 8 है। तो 8 उन्होंने क्या कहा कि संस्था, ये याद करने के लिए कह रहा हूँ मैं, कि संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाए। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं
स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनका कार्यकाल 8 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए। तो 1985 में GVK राव ने वित्तीय शक्तियाँ अधिक बढ़ाने की जो है सिफारिश की थी, लेकिन ये इन दोनों पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिर अगला हमारा पॉइंट है 86 में सिंघवी ने विधेयक 64वां मंगाया। 86 में सिंघवी ने विधेयक 64वां मंगाया। 86 अर्थात 1986, 86 अर्थात 1986 में सिंघवी LM सिंघवी LM सिंघवी LM सिंघवी LM सिंघवी LM सिंघवी ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की मांग की। विधेयक लाया गया लेकिन सदन में पारित नहीं हुआ, ये भी सदन में पारित नहीं हुआ। 86 में सिंघवी ने विधेयक 64वां मंगवाया। 64वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ था, किंतु पास नहीं हुआ हो पाया, पारित नहीं हुआ, तो ये भी खारिज। ठीक है। फिर अगला है 88 में थुंगन भी एक प्रयास और करवाया। 88 में थुंगन ने भी एक प्रयास और करवाया। भाई पीके थुंगन उनका नाम था। 1988 में पीके थुंगन ने एक और प्रयास करवाया, एक और सिफारिश रखी। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। 88 में पीके थुंगन ने सिफारिश की कि संस्थाएं हैं पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रयास किया इन्होंने। अब ये लागू होता है इन 3 पॉइंट्स में, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं 92 में अधिनियम 73वां भी आया। 92 में अधिनियम 73वां भी आया। वो विधेयक था, ये अधिनियम है। अधिनियम मतलब विधेयक लागू हो गया, पारित हो गया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ और अब वह अधिनियम बन चुका था। तो पंचायती राज अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो 92 में अधिनियम 73वां भी आया। फिर 93 में नाथूराम ने प्रवर समिति को बनाया। एक बात और है कि ये पारित हो गया था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित जो है पारित हो गया था 1992 में। लेकिन पास कब हुआ, मतलब लागू कब हुआ? लागू हुआ था 1993 में। 1993 में लागू हुआ था। नाथूराम मिर्धा एक प्रवर समिति बनाई थी इसे लागू करने के लिए, प्रवर समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे नाथूराम मिर्धा। नाथूराम मिर्धा इसके जो थे अध्यक्ष थे प्रवर समिति के। 1993 में गठन किया गया और लागू भी 1993 में किया गया। नाथूराम मिर्धा इसकी प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया। हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया। 1993 की डेट है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और देश में लागू कर दिया गया। तो क्या 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया? हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया, अर्थात 24 अप्रैल 1993 में नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में प्रवर समिति का गठन किया गया, जिसने ये पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया, देश में संवैधानिक के तौर पर लागू किया गया था। तो इस प्रकार ये हमारी ट्रिक थी। पूरी ट्रिक आपको याद हो जाएगी। अगर और आवश्यकता पड़ी तो मैं आपका इसको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 57 में मेहता ने 3 पंचायतों को बनाया। 59 में पंडित ने नागौर में लागू करवाया। 77 में अशोक ने 2 पंचायतें बना डाली। 85 में राव ने भी वित्तीय शक्तियाँ डाली। 86 में सिंघवी ने विधेयक 64वां मंगवाया किंतु पास नहीं हुआ हो पाया। 88 में थुंगन ने भी एक प्रयास और करवाया। 92 में अधिनियम 73वां भी आया। 93 में नाथूराम ने प्रवर समिति को बनाया। हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज रैला को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 10 की लाइव क्लासेज भी डेली चल रही हैं, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।